जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और एक बार फिर से आपके लिए नई वैकेंसी का नया अपडेट लेकर आए। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। हर वीडियो की ऑफिशियल अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज एक नई वैकेंसी का नया अपडेट देने जा रहे हैं जो कि झारखंड के छात्रों के लिए निकाली गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर झारखंड में पारा और नन पारा टीचर की वैकेंसी निकाली गई है। कितनी? तो ये टोटल वैकेंसी है 25,998। अब ये पारा और नन पारा टीचर क्या है? तो देखिए, जो टीजीटी और पीजीटी यानी कि यहाँ पे 10+2 जो भी छात्र पास हैं और अपनी एलिजिबिलिटी रखते हैं यहाँ पे आवेदन करने की, तो वो भी आवेदन करेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे जो स्नातक के छात्र हैं तो वो भी आवेदन करेंगे। अब स्नातक वाले और यहाँ पे जो 12th वाले जो छात्र हैं वो उनकी और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम आपको वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे फॉर्म भरने का जो तिथि है ना, वो 8 अगस्त से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट 7 सितंबर को है और फॉर्म भरने का फीस मात्र 100 रुपया रखा गया है। अब छात्र यहाँ पे सवाल पूछेंगे कि भैया हम बिहार से हैं, आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक क्लाउज लगा दिया गया है। मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप शेयर कीजिए वीडियो को, है ना, ताकि झारखंड के छात्रों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके, है ना, कि यहाँ पे आपका जेटेट क्लियर होना चाहिए, यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपने बिहार में होकर जेटेट दिया है तो ऑब्वियसली आप जाके वहां आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आरक्षण वाइज और जिला वाइज ये टोटल वैकेंसी का अपडेट दिया गया है जो कि मैं आप तक साझा करने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। दोस्तों, आप हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे झारखंड एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और लेकिन 8 अगस्त से आपका जो है लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी इस बहाली को लेकर लिंक नहीं दिया गया है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं और इस नोटिफिकेशन के जरिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। परीक्षा का शुल्क यहाँ पे 100 रुपया है। अगर आप झारखंड के SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका 50 रुपया फीस चार्ज लगेगा भी। यहाँ पे जो दिव्यांग कोटे हैं उनका कोई भी फीस चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्तियों की जो विवरण दिए गए हैं कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, जैसे कि ये सहायक आचार्य यानी कि जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट टीचर का वैकेंसी है, कक्षा 1 से 5 के लिए इनको कहा जाता है। लेकिन इनके लिए जो है इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये देखिए, ये टोटल वैकेंसीज दी गई हैं, है ना। इसी तरह आप हर एक जिला का चेक कर सकते हैं। जिला वाइज दिया गया है और आपके आरक्षण वाइज दिया गया है किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। लेकिन ये झारखंड के छात्रों के लिए ही वैकेंसी है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, तो इस जिले में यहाँ पे 227 वैकेंसी है। इसी तरह जो है यहाँ पे ये टोटल वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है। कुल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 25,998 पद है, पीजीटी और टीजीटी दोनों मिला के। आप इसको चेक कीजिएगा, है ना, जिला वाइज जितना भी वैकेंसी दिया गया है। नन पारा टीचर और पारा टीचर दोनों का अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पारा टीचर के लिए दिया गया है जिलावार, लेकिन ये स्नातक के लिए दिया गया है। कक्षा 6 से 8 वाले जो छात्र हैं स्नातक को पढ़ाएंगे, स्नातक होना चाहिए उनका ग्रेजुएशन। ये विज्ञान और गणित वाला पेपर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ग्रेजुएशन जो है आपका जो है विज्ञान में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, या फिर मैथमेटिक्स में होना चाहिए, तभी आप साइंस के टीचर बन पाएंगे, मैथ के टीचर बन पाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे ये जो पदों की संख्या दी गई है और आरक्षण वाइज ये सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जानकारी है हम आपको साझा करना चाहते हैं यहाँ से, जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देखिए, यहाँ पे जो है शुरू हो रहा है, यहाँ से देखिए कोटिवार ये सूची दे दी गई है। यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। मैंने आपको बता दिया कि 25,000 टोटल 26,000 लगभग वैकेंसी है। और इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको 8 अगस्त से लिंक एक्टिवेट किया जाएगा और 7 सितंबर लास्ट डेट है आवेदन करने का। अब देखिए, यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जो कि कक्षा 1 से 5 को पढ़ाएंगे। इनका सैलरी 25,500 से स्टार्टिंग होगा, प्लस अलाउंस जो भी झारखंड सरकार देगी वो आपको अलग से मिलेगा। लेवल 4 के तहत यहाँ पे आपका सैलरी स्केल दिया गया है। ये इनका सैलरी के साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। सपोज पहला जो है दिया गया है कि आपका प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 किए हैं या फिर उच्चतर माध्यमिक या फिर उसके समकक्ष यानी कि इंटरमीडिएट अपने पास किया है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे मांगा गया है 50% आपका अंक होना चाहिए 10+2 में। और साथ ही साथ दोस्तों 2 साल का डिप्लोमा यानी कि DLED का कोर्स आपका होना चाहिए, जो कि आपका NCTE जो है मान्यता देती है। या फिर अपने 45% ही अपना अंक लेकर आए हैं तो आवेदन तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का शास्त्र में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये भाषा के लिए है यहाँ पे शायद, है ना।
और जो राष्ट्रीय एनसीटी के तहत जो है आपको मान्यता भी होना चाहिए, 2007 से 2009 तक का प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पे अगर 45% आपका मार्क्स है तो 2 साल का डीएलएड आपका होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अथवा दिया गया यहाँ पे कि आपका अगर 50% मार्क्स है 10+2 में, आवेदन कीजिए बिल्कुल, लेकिन साथ में आपका 4 साल का जो है बीएलएड मांगा गया है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग ना बीए और बीएड एक ही साथ करते हैं 4 साल वाला, तो वो इधर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अथवा दिया गया है, या तो आपके पास 50% मार्क्स है 10+2 में और साथ में आपने जो है माध्यमिक या उच्च उसके समकक्ष कोई भी शास्त्र का डिग्री, ये भाषा वाले छात्रों के लिए है ना, विशेष शिक्षा जो रखी है डीएलएड में आपका है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। अथवा यहाँ पे दिया गया है स्नातक हैं आप, है ना, ग्रेजुएशन है और आपके पास 2 साल का डीएलएड का कोर्स है, तो आप इधर आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। अथवा 1 से 5 तक के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ पे आपका पास होना जरूरी है 50% अंक के साथ। अगर आप स्नातक हैं तो 1 वर्षीय बीएड भी चलेगा, यहाँ पे 2 साल का बीएड भी है तो भी चलेगा। बीएड शिक्षा आपका है विशेष शिक्षा, यानी कि स्पेशल कोई भी कोर्स करते हैं लोग शिक्षा को लेकर, आपके भाषा को लेकर, राजभाषा को लेकर, तो भी इधर आवेदन करेगा छात्र, तो ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ साथ चूंकि आपने अगर यहाँ पे बीएड कर रखा है और 2 साल का, ये 1 से 5 के लिए जा रहे हैं, तो 2 वर्ष के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स होता है जो कि आपको पास करना जरूरी होता है, अन्यथा इसकी जो है जो अभ्यर्थता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ये तो हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोल्ड में लिखा गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन झारखंड सरकार के द्वारा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपने जेटेट पास किया है देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जी हाँ, मैंने बोला आपको कि यहाँ पे अदर स्टेट वाले छात्र आवेदन करना चाहते हैं भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जेटेट नहीं दिए होंगे, क्योंकि ये आज से बहुत सालों साल पुराना जेटेट दिए होंगे, ठीक है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए हमने योग्यता बताई प्लस जेटेट लास्ट में यहाँ पे बोला गया, तो ये योग्यता है दोस्तों आपके लिए, जो भी छात्र किए हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे और चलते हैं अगले एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जो कि आपके स्नातक वाले छात्रों के लिए है। अब ये जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टीचर के लिए है, जो कि यहाँ पे कक्षा 6 से 8 को पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? तो कक्षा 6 से 8 को पढ़ाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे गणित विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। अगर आपका जो है 3 साल का ग्रेजुएशन है विज्ञान में, जैसे कि आपका विज्ञान होता है भौतिकी में, रसायन में, वनस्पति में, प्राणी विज्ञान में या गणित में, तो आप साइंस और गणित के टीचर बन सकेंगे। कक्षा 6 से 8 को आप पढ़ाएंगे। 10+2 पास हैं तो आवेदन कीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ और क्या योग्यता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पे जो योग्यता है ये 10+2 तो होना ही चाहिए, प्लस साथ में आपका जो है इसके समकक्ष कोई भी डिग्री रखते हैं जैसे भाषा में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पे डीएलएड का कोर्स जो कि मांगा गया है ये आपका होना चाहिए। अथवा आपने अगर 50% के साथ जो है अपने इन विषयों में जो है, इन सभी विषयों में आपने स्नातक किया है, तो 1 साल का अगर बीएड किया है साथ में तो भी आवेदन करेंगे। 45% है आपका ग्रेजुएशन में और यहाँ पे बीएड कर रखा है आपने तो भी आप आवेदन करेंगे। और ये जो है आपका जो एनसीटी के मान्यता के द्वारा अपडेट होना चाहिए 31 मई 2009 तक जो है आपका ये कंप्लीट होना चाहिए इस नियम के अनुसार। और ये जो है आपका दोस्तों आवेदन करने का जो अपडेट है ये स्नातक के लिए छात्रों के लिए 1 साल का बीएड भी आवेदन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञानों के शिक्षक के लिए भी यही क्राइटेरिया है, देख सकते हैं, स्नातक होना चाहिए इतिहास में, भूगोल में, राजनीतिक विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, समाज में, लेखा शास्त्र में और व्यापार अध्ययन यानी कि कॉमर्स वाले टीचर भी यहाँ पे आवेदन करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका एक सब्जेक्ट इनमें से कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए अगर आपका कोई भी पेपर है तो। यहाँ पे अपडेट किया गया है 3 साल का ये ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इनकी सैलरी 29,200 है और प्लस अलाउंस आपको अलग मिलेगा। लेवल 5 की सैलरी है यहाँ पे इनकी, जो कि अपडेट की गई है। या फिर आपने 4 साल का बीएड का कोर्स किया है दोस्तों स्नातक शिक्षा शास्त्र में, तो आवेदन कर सकते हैं। 50% का जो है डीएड ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, या सॉरी 10+2 होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं 4 साल बीएड के साथ, बीएलएड जो कोर्स होता है। अब ये जो है आपको बता दें कि भाषा के शिक्षक जो होंगे ये कार्मिक प्रसाद सुधार के विभाग से राजभाषा विभाग में झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडेरी, इन सभी भाषाओं में जो है आपने अपना जो है ग्रेजुएशन किया है तो आवेदन करेंगे यहाँ पे।
या फिर आपने 10+2 में इसका किया है, या फिर आप लोगों ने यहाँ पे जो है बीएड वगैरह किया है, डीएलएड वगैरह किया है, 4 साल वाला बीएड वगैरह किए हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा के साथ आपने 4 साल वाला बीएड किया है या बीएससी डी किया है, बीएस मतलब बीएससी एड या फिर बीए एड या फिर बीएससी एड जो आपने किया है 4 साल वाला, तो छात्र इधर आवेदन करेगा। तो ये है, लेकिन लास्ट में यहाँ भी कह दिया गया है कि आपका जेटेट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने के लिए। तो ये आपका शैक्षणिक योग्यता हो गया, और ये शैक्षणिक योग्यता का सारा डिटेल जो है रेफरेंस डेट आपको फॉर्म भरते समय देना होगा। इसका सारा स्कैन कॉपी भी अपने पास रखिएगा, फॉर्म भरते समय मांग भी सकता है कुछ डिटेल यहाँ से। अब यहाँ पे जो छात्र खेल से संबंधित है उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पे टीचर बनने में। तो ये अपडेट है दोस्तों। अब एज की बात करें तो एज है आपका 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। कैलकुलेशन 1 अगस्त 2023 से होगा इसका एज, और अधिकतम एज कैलकुलेशन 1/8/2019 से होगा। तो ध्यान रखिएगा 40 वर्ष से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए जनरल में। बाकी अदर कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन यहाँ पे जरूर दिया जाएगा झारखंड के नियमानुसार। अब यहाँ पे जो है आपका छूट भी मिलेगा एज में उन सभी छात्रों को जो कि झारखंड के ऐसे क्षेत्र से आते हैं और अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, तो उनको यहाँ पे अपडेट किया गया है। ये तो जानकारी हो गई एज को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, सैलरी को लेकर और आपके टोटल वैकेंसीज को लेकर। कुल पदों की संख्या लगभग 25,998 पद हैं। आप जोड़ लीजिएगा इसको और आवेदन कर लीजिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लेंगे, ब्लॉक लेवल पे ये बनेगा। ये सारा डिटेल आपको अप टू डेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में ये जानकारी लिखी गई है। फिर भी कोई भी आपको जानकारी यहाँ से चाहिए तो पूछिएगा। इसका फॉर्म जो है 8 अगस्त से भरा जाएगा और ये 7 सितंबर लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का। परीक्षा शुल्क जमा करने का 9 सितंबर डेट है। 8 अगस्त से इसका फॉर्म भर सकेंगे, लास्ट डेट 7 सितंबर है। और लास्ट डेट फॉर्म भरने का जो है फीस सबमिट करने का 9 सितंबर है। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का जो प्रिंट आउट निकालने का 11 सितंबर तक काम कर सकते हैं आप लोग। और 13 सितंबर तक जो है और 15 सितंबर तक जो है आप इसमें कोई अगर गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में तो उसको सुधारने का समय भी आपको दिया जाएगा। तो ये डेट के हो गए अपडेट। और परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपये है, जिसका कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आवेदन करेंगे, है ना, सिलेक्ट कीजिएगा JTPT-CCE 2023 फॉर्म भरते समय। परीक्षा का प्रारूप जो होगा ये आपका CBT टेस्ट होगा। याद रखिएगा कंप्यूटर पे आपका ये टेस्ट लिया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। इसका सिलेबस यहाँ से दिया गया है, इसको पढ़िएगा और इसका एग्जाम दीजिएगा। ये पूरा सिलेबस का पैटर्न है दोस्तों। जैसे कि पत्र 1 है, पत्र 2 है, यहाँ पे आपका भाषा से संबंधित पेपर है, 100 नंबर का ये पेपर पूछा जाएगा। लेकिन ये पेपर जो है आपको क्वालिफाई नेचर का है। पेपर 3 जो है और पेपर 2 जो है आपका स्कोर बनाएगा। ये पेपर 1 में देखिएगा तो यहाँ भी भाषा है, लेकिन ये अर्हक प्रवृत्ति का है, यानी कि आपको क्वालिफाई नेचर का है। और यहाँ पे जो देखिएगा ये जो है आपका, ये आपको क्वालिफाई नेचर का है और साथ में इसका कट ऑफ भी निकाल के दिया जाएगा इस पेपर 2 का और पेपर 3 का। पेपर 3 में आपका सामान्य अध्ययन और समय की यानी करंट अफेयर से 50 प्रश्न होंगे 50 मार्क्स के। वहीं पे विज्ञान के क्वेश्चन होंगे 75 और 75 मार्क्स के। विज्ञान और गणित के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। तो यहाँ पे कुल मिला के 300 का ये पेपर होगा, 300 मार्क्स का, है ना। और ये इसका जो है अर्हक प्रवृत्ति रहेगा और ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो है आपका परपत्र जो है ये आपका कैलकुलेट करके आपका कट ऑफ निकाला जाएगा और आपका चयन किया जाएगा दोस्तों। तो ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। इसका सिलेबस मेंशन किया गया है। आप एक एक करके इन सभी टॉपिक को पढ़ना शुरू कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करना भी शुरू कर दीजिएगा। ये सारे डिटेल यहाँ से अप टू डेट किए गए हैं। यहाँ पे जानकारी दी गई है विज्ञान वाले भाषा के लिए, गणित वाले सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक दिए गए हैं। ये सारे के सारे जो है एग्जाम आपको अलग अलग लिए जाएंगे कक्षा 6 से 8 वाले, तो इसके लिए अपडेट किया गया है। उसके बाद आपका मेधा सूची बनेगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन होगा, गुड लक आपके लिए, तैयारी में लग जाइए। जो भी झारखंड के छात्र हैं, बम्पर वैकेंसी आपके लिए सरकार निकाल कर दे चुकी है यहाँ पे। तो कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद।